लेकिन चलिए आज के मैनेजमेंट के पास क्विकली जाने का समय आ गया है और गार्डन रीच शिप बिल्डर्स, आज ये कंपनी रडार पर है और इस कंपनी के रेयर एडमिरल वीके सक्सेना रिटायर्ड वो हमारे साथ जुड़ते हुए, जो कंपनी के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। एडमिरल सर, स्वागत है सीएनबीसी आवाज पर आपका। अच्छा, सबसे पहले तो कई सारे पेग्स हैं, आपको याद होगा कि जैकपॉट के तौर पे मैंने गार्डन रीच शिप बिल्डर्स को हाईलाइट करा था कुछ दिन पहले। उस समय भाव थे 130 के। जरा स्क्रीन पे आज का भाव दिखाइएगा, शायद ऑलमोस्ट 180 के आसपास के जोन्स में। पिछले कुछ दिनों में बहुत तगड़ा इस स्टॉक में 38-40% का उछाल जब से मेंशन करा है तब से स्टॉक में देखने को मिला है। और अब खबरों के बीच में ये कंपनी है। सबसे लेटेस्ट जो खबर आती हुई इस कंपनी के लिहाज से कि पांचवा और फाइनल शिप जो है कोस्ट गार्ड को फास्ट पेट्रोल वेसल्स का जो ऑर्डर मिला था, आज 9% की मजबूती के साथ गार्डन रीच इस समय कामकाज करता हुआ वो ऑर्डर, वो शिप जो है, वो वेसल जो है इन्होंने डिलीवर कर दी है। तो सर, सबसे पहले तो ये जो डिलीवरी हुई है, अब इंडियन कोस्ट गार्ड का जितना ऑर्डर बैकलॉग तक खत्म हो चुका है क्या? ये आपको बताऊं कि बहुत खुशी की बात है कि हम लोग कोविड के लॉकडाउन के रहते हुए भी जैसे हम लोग खुले, हमने ये जहाज डिलीवर कर दिया। और सिर्फ एक जहाज जो एलसीयू प्रोजेक्ट का है, हम जो हमारा ऑर्डर था 8 जहाज बनाने का इंडियन नेवी का, उसमें हमने 7 जहाज ऑलरेडी डिलीवर कर दिए थे। और जो 8वां जहाज था उसको हमारा प्लान था समवेयर इन मई एंड जून में हम लोग डिलीवर कर देंगे, परंतु कोविड के रहते हुए थोड़ा समस्या आई, इसलिए उसकी डिलीवरी सिर्फ हम लोग अब अगस्त या सितंबर में करेंगे। तो ये जो सिर्फ एक जहाज का बैकलॉग है वही बचा है। इसके बाद हम लोग सारे के सारे जो प्रोजेक्ट हैं, 3 नए प्रोजेक्ट हमारे पास, जिसकी ऑर्डर बुक की जो वैल्यू है 26,544 करोड़ रुपए है लगभग, तो वो प्रोजेक्ट हम एक्सिक्यूट करेंगे। 15 जहाज बनाने हैं कुल हमको अगेंस्ट 3 प्रोजेक्ट्स ऑफ द इंडियन नेवी। तो इस समय सर आउटस्टैंडिंग ऑर्डर बुक गार्डन रीच शिप बिल्डर्स की कहां पे खड़ी है? कितने ऑर्डर्स आपको एग्जीक्यूट करने और कितने टाइम फ्रेम में ये ऑर्डर्स एग्जीक्यूट करने? देखिए, ऐसा है, मैं आपसे अभी कहा कि हमारे पास जो एक्सिक्यूटेबल ऑर्डर बुक है वो 26,544 करोड़ रुपए की है, जिसमें कि जो शिप बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स हैं उसमें 26,531 करोड़ के आसपास का हमारा है, जो शिप बिल्डिंग का, बाकी इंजीनियरिंग डिवीजन का है। और इसमें हमारे पास 3 प्रोजेक्ट्स हैं इंडियन नेवी के, जिसमें कि प्रोजेक्ट T-70 अल्फा जो है वो 3 स्टेल्थ मिसाइल फ्रिगेट, आपको मैंने पहले बताया था, ये बहुत बड़ा ऑर्डर है 19,200 करोड़ के लगभग का। और दूसरा जो प्रोजेक्ट हमारे पास है वो 4 सर्वे वेसल लार्ज का है, लगभग 2400 करोड़ का प्रोजेक्ट है वो। और जो तीसरा हमने पिछले बरस हमको अवार्ड हुआ था कॉन्ट्रैक्ट इंडियन नेवी से, वो था 8 ASW शैलो वाटर क्राफ्ट का, जिसकी कीमत 6,311 करोड़ रुपए है। तो ये तीनों प्रोजेक्ट इस समय हमारे पास नए हैं। और जो पहला जो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है P-70 अल्फा का, उसका काम बहुत बढ़िया चल रहा है। हमने पहला जहाज का जो कंस्ट्रक्शन है वो लगभग 20% अचीव कर लिया है, हल कंस्ट्रक्शन। और दूसरे जहाज की हमने कील ले कर दी थी। और जो तीसरा जहाज का प्रोडक्शन जो है हमने मार्च में अभी शुरू किया है। तो ऑल इन ऑल ये तीनों जहाज का जो प्रोडक्शन है वो शुरू हो चुका है और ये सबसे ज्यादा रेवेन्यू देने वाला प्रोजेक्ट है हमारा। और सर्वे वेसल प्रोजेक्ट का भी हमारा जो काम है, पहला जहाज का कील ले कर दिया था, दूसरा जहाज का हमने प्रोडक्शन दिसंबर में शुरू कर दिया है। और ये जो काम शुरू होने की बात कर रहे हैं सर, क्योंकि आप बिल्कुल सही कह रहे हो, आपकी ऑर्डर बुक में 19,300 करोड़ रुपए 3 इंडियन नेवी को जो शिप्स डिलीवर करनी थी उसका बड़ा ऑर्डर था। FY24 ऑनवर्ड वो शिप्स की डिलीवरी होनी है। और लास्ट टाइम जब हम दोनों चर्चा कर रहे थे सर इसी प्रोग्राम में, तब आपने कहा था कि उन शिप्स बिल्डिंग का काम शुरू होगा, तो अब वो रेवेन्यू बुक होने शुरू होंगे। तो इन 3 जो मेगा प्रोजेक्ट्स की आप बात कर रहे हैं, 3 जो शिप्स डिलीवर करनी है आपको बड़ी बड़ी, उसका काम अब शुरू हो चुका है क्या? अब क्या सब्सिक्वेंट क्वार्टर्स में वहां से रेवेन्यू बुकिंग्स आनी शुरू हो जाएंगी क्या? मैंने आपसे अभी कहा कि ये तीनों 2 प्रोजेक्ट जो हैं 17 अल्फा जो बड़ा प्रोजेक्ट है, उसके तीनों जहाजों में काम ऑलरेडी शुरू हो चुका है। और हमने पहले जहाज में तो काफी बढ़िया प्रोग्रेस अचीव कर ली है। लगभग 750 करोड़ का हमने इस बरस
FY20 में रेवेन्यू बुक किया था, जो कि जब कंस्ट्रक्शन प्रोग्रेस बढ़ेगी और शिप बिल्डिंग साइकिल जो कर्व आपको पिछली बार मैं समझाया था, उसमें और बढ़ोतरी होगी और आने वाले सालों में हमें काफी रेवेन्यू इसमें मिलने की संभावना है तीनों जहाजों से। तो सबसे ज्यादा रेवेन्यू आएगा पहले जहाज से 1705 पे, और उसके बाद जो एक साल एज पर कॉन्ट्रैक्ट पीछे हमको कंस्ट्रक्शन करना है, तो उसमें भी हम लोग अभी हमारा प्रोडक्शन शुरू हो गया है। हाँ। तो ये भी हमको रेवेन्यू देना शुरू कर देगा। और तीसरे जहाज का भी प्रोडक्शन हमने बताया आपको कि मार्च में हमने शुरू कर दिया है। तो ये तीनों जहाज का प्रोडक्शन कलेक्टिवली विल गिव अस अ गुड, हमको रेवेन्यू देगा आने वाले सालों में। और जो सर्वे वेसल प्रोजेक्ट है उसका भी हमने काम शुरू कर दिया 2 जहाजों में, और 2 जहाजों में काम अभी शुरू होना बाकी है। अच्छा। तो ये तीनों नए प्रोजेक्ट का जो हमारा जो विचार है और हमारा जो प्लान्स है, मेरे ख्याल से ये FY20 में काफी कुछ रेवेन्यू नए प्रोजेक्ट से आने शुरू होंगे, और आगे आने वाले सालों में काफी कुछ हमको बहुत ही ग्रोथ जो हमारा एक्सपेक्टेशंस हैं वो FY21 ऑनवर्ड। ठीक है, तो आप कह रहे हैं वो जो 3 मेगा शिप्स बिल्डिंग के ऑर्डर्स हैं उसका काम शुरू हो चुका है, और ऑर्डर बुक उसका जो रेवेन्यू रिकॉग्निशन है उसकी शुरुआत होगी, तो आपको देखना शुरू कर सकते हैं और आप उसके चलते फाइनेंशियल में तगड़ा इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। अच्छा, दूसरा, जब आपकी कंपनी के बारे में जब भी पढ़ता हूं तो पढ़ने को मिलता है कि इंडियन नेवी के पास शायद 140 जहाज हैं और सबमरीन्स हैं, कोस्ट गार्ड की फ्लीट में 130 के आसपास जहाज हैं, और कहा जाता है कि साल 2027 तक इन दोनों की स्ट्रेंथ बढ़ाकर, इंडियन नेवी की कोस्ट गार्ड की बढ़ाकर 200 वेसल्स करने की योजना है। वो ऑन ट्रैक है क्या, और उसके अंतर्गत ऑर्डर्स रोल आउट हो रही है, वही ऑर्डर्स हैं जो आप लोग एग्जीक्यूट कर रहे हैं, या ये एडिशनल ऑर्डर्स आने की उम्मीद बनी हुई है? देखिए, ऐसा है कि जो इंडियन नेवी का और इंडियन कोस्ट गार्ड का जो मैरीटाइम फिजिबिलिटी पर्सपेक्टिव प्लान है, आप सही कह रहे हैं कि 2027 तक उनका जो प्लान है 200 जहाज, दोनों इंडियन कोस्ट गार्ड को 200 जहाज का फ्लीट तैयार करनी है और 200 जहाज की इंडियन नेवी को तैयार करनी है। तो मैं देख रहा हूँ कि जो अभी इस समय तमाम ऑर्डर्स हमारे पास काफी अच्छे ऑर्डर है, 15 जहाज बनाने के इंडियन नेवी की सिर्फ, इसके अलावा बाकी जो शिपयार्ड्स हैं अपने देश में, वो सब लोग भी इंडियन नेवी के लिए तमाम जहाजों का प्रोजेक्ट का एग्जीक्यूशन कर रहे हैं। और जो नए RFP बता दो, अच्छी खबर ये है सब इंडस्ट्री के लिए, शिप बिल्डिंग के लिए खासकर, कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से लगभग 5 से 6 RFP बड़े बड़े प्रोजेक्ट की अभी निकली हैं, जिसमें कि काफी रिस्पॉन्सेज हमने ऑलरेडी भेज दिए हैं, और 2 प्रोजेक्ट का रिस्पॉन्स हमें भेजना है। तो कहने का मतलब ये है कि जो प्लान इंडियन नेवी और इंडियन कोस्ट गार्ड ने बनाया है, वो निश्चित रूप से एज ऑफ नाउ मुझे ट्रैक पे दिखाई पड़ रहा है, और हमारी जो शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री है उनके लिए बड़े अच्छे प्रॉस्पेक्ट दिखाई पड़ते हैं। ओके, एडमिरल सर, हमेशा अच्छा लगता है जब आप चैनल पे आते हैं बातचीत करने, और कंपनी आपका आते से स्टॉक देखिए डेज हाइस पर 10% का मूव दिखाता हुआ 183 184 के लेवल्स पर इस समय ट्रेड करता हुआ। तो अब यहां से वो बड़ा मेगा ऑर्डर्स जो आए 3 जहाज के, वो अब एग्जीक्यूट होना शुरू हुए, और उससे अब बड़ा तगड़ा ट्रैक्शन फाइनेंशियल्स में देखने को मिलेगा। दूसरी बात खास है इस कंपनी की जो बैलेंस शीट की स्ट्रेंथ है, पर वो किसी और दिन जब फाइनेंशियल्स पे, खासतौर पे क्वार्टरली नंबर्स पे हम बातचीत करेंगे। सर, जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद, क्योंकि आज जो सुप्रीम कोर्ट की एक बड़ी रूलिंग है उस पर जरा नजर बना के रखिए। और अब शायद खबर ये आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट